उन सब समस्याओं के विरोध में गांव दर गांव से लोग निकल के 27 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे। चाहे वो हमारा गांव महेशपुर हो, सबीरपुर हो, चंदपुर हो, भगवानपुर हो, टपरी हो, मुस्कीपुर हो, भटपुरा हो, लुकादड़ी हो, सिमलाना हो, जितने भी तमाम गांव हमारे नदी के किनारे के हैं जिनका फसलों का मुआवजा सरकार नहीं दे रही, वे सब पीड़ित किसान यहाँ इकट्ठा होंगे। और आसपास के जैसा हमारा गांव भायला है, हमारा गांव रणखंडी है, गांव नुनाबड़ी है, गांव भनेड़ा है, भनेड़ा खेमचंद है, कुड़ाना है, ये सभी मतलब इस क्षेत्र के लोग किसानों की समस्याओं को लेकर एकजुट होने के लिए इस धरती पर पहुंचेंगे। लगभग हमारा अनुमान है कि सैकड़ों गांव के किसान 27 तारीख की महापंचायत में हस्तक्षेप करने का कार्य इस धरती पर करने जा रहे हैं। दुखड़ा रोवेंगे सरकार के सामने, दुखड़ा रोवेंगे इन अधिकारियों के सामने। भाई जो हमारा दुखड़ा है इसका समस्या का समाधान करने का काम करें। अन्य सारे आलाकरण होंगे इस क्षेत्र में। अब बहुत हमने बैठकर शांति के साथ अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर लिया, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन शांति में विश्वास नहीं रखता तो क्रांति लाना भी इस देश के अंदर किसान जाना है। मेरे भाई, इन लोगों की समस्या इतनी गहरी है, इतनी गंभीर है कि इन्होंने अपना दिवाली तक का त्योहार को जो है स्किप कर दिया है। इन लोगों ने वो त्योहार भी नहीं देखा। इन लोगों की समस्या को आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो क्या अभी आपकी समस्याओं का कोई हल निकल पाया है? भाई तक तो कुछ हल निकला नहीं। हल नहीं निकला तो 27 तारीख में हम लोग इसी धरती पर हल चलाने का काम करेंगे। 27 तारीख में किसानों की महापंचायत है और यह महापंचायत होगी इस शासन के मुंह पर तमाचा, इस प्रशासन के मुंह पर तमाचा, जो पिछले 12 दिन से दिन रात अपने त्योहारों को छोड़ते हुए किसान यहाँ डटा हुआ, किसानों की अनदेखी करने का काम प्रशासन कर रहा। तो प्रशासन को जागरूक करने के लिए किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा होगा। हजारों हजारों की संख्या में इस धरती पर यहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे और सरकार के कान खोलने के काम करेंगे, सरकार की आंख खोलने के काम करेंगे कि गोंगी बहरी सरकार को हम बोलने के लिए अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए बेताब है। समस्या है गन्ने के भाव की, समस्या है किसान की फसलों को नदी खागी उसके मुआवजे की, समस्या है कि देवबंद मिल चलने वाला है, भायला फाटक बंद पड़ी और जैसे ही मिल चलेगा यहाँ पे हमारा मिल में गन्ना नहीं जा सकता और अगर मिल में गन्ना नहीं जाएगा तो गेहूं की बुआई नहीं हो सकती। समस्या है स्मार्ट मीटर के विरोध में। सरकार हमारे घरों पे जो मीटर लगाने का काम कर रही, इसका बिल हमारे बस की देना नहीं है भाई, हम नहीं दे सकते। हम मोबाइल का रिचार्ज तो हमारे पास कराएंगे, जाता इन मीटरों में कहां से हम रिचार्ज कराने का कार्य करेंगे? और वे भी ऐसे पागल मीटर जोन से जहां 500-500 रुपए का बिल निकल का है, ये मीटर 5,000 रुपए का निकालने का बिल निकालने का कार्य कर रहे। तो भाई ये व्यवस्था किसान के हित में नहीं है। सरकार से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इन समस्याओं का समाधान करे सरकार और इन ये जो बिल बिजली के मीटर सरकार लगाने का काम कर रही, इस कानून को वापस लेने का काम करे। नमस्कार, मैं मौजूद हूं इस वक्त बेलडे की पुलिया पर उन्हीं किसानों के बीच जिनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन लोगों की कुछ मांग है जो कि 12-13 दिनों से पूरी नहीं हो पाई है। उन किसानों की समस्या इतनी बड़ी है कि उन्हें अब रोड पे आकर के इस तरह का टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि सरकार को, बड़े बड़े अधिकारियों को, प्रशासन को पूरा एक संदेश जा सके कि हाँ, हम लोग परेशान हैं और हम फिलहाल किसान मजदूर संगठन के जो नेता हैं उनके साथ अभी मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? हमारा नाम है ठाकुर उदय सिंह। तो किस समस्या को लेकर के आपने ये इतना बड़ा टेंट गाड़ा हुआ है और क्या ऐसी आपकी समस्या है जिसको लेकर के आप रोड पर आ चुके हैं? देखो ऐसा है भाई, किसान आज अगर धरातल पर मौजूद है, अगर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो किसान के सामने समस्या ही समस्या है। चाहे वो खेत में पानी चलाते हो, चाहे वो पाले में छिटते हो, चाहे उसे खेत में छोलते हुए सांप काट लो, चाहे वो हैरो के नीचे आ जाओ, चाहे उसको रोड पे एक्सीडेंट हो जाओ, उसकी कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बारीक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती तो जोन सी सरकार के हाथ में समस्याएं हैं, कम से कम उनका तो समाधान करने का कार्य करें। हमारा गांव है नुनाबड़ी, हम चाह रहे हैं कि गांव के आवागमन के लिए उस गांव के अंदर बड़े वाहन नहीं जा सकते। उसका गांव का रास्ता जो फिलहाल मौजूद वर्तमान में है, गांव बेल्डा से होकर जावे, वो संकीर्ण है, रास्ता छोटा है, नेड़ा है, बड़े ट्रक ट्राले बड़ी बसें गांव के अंदर नहीं जा सकती। तो उस गांव से हमें निकलने के लिए, आवागमन के लिए उसका एक बाईपास चाहिए और उस बाईपास में जो हमारी गंग नहर है, लिंक नहर, उसके ऊपर एक पुल का निर्माण अगर सरकार करा दे, प्रशासन करा दे, तो उसकी बहुत बहुत कृपा इस गांव के ऊपर होगी और पूरा गांव शुक्रगुजार होगा इस शासन का और इस प्रशासन का। तो फिलहाल किन किन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पर मौजूद हो? इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आखिर क्या कुछ आपकी पूरी समस्या है? समस्या है
गन्ने के भाव की समस्या है, किसान की फसलों को नदी खागी उसके मुआवजे की समस्या है कि देवबंद मिल चलने वाला है, भायला फाटक बंद पड़ी और जैसे ही मिल चलेगा यहाँ पे हमारा मिल में गन्ना नहीं जा सकता और अगर मिल में गन्ना नहीं जाएगा तो गेहूं की बुआई नहीं हो सकती। समस्या है स्मार्ट मीटर के विरोध में सरकार हमारे घरों पे जो मीटर लगाने का काम कर रही, इसका बिल हमारे बस की देना नहीं है भाई, हम नहीं दे सकते। हम मोबाइल का रिचार्ज तो हमारे पे कराएंगे, अब तो इन मीटरों में कहां से हम रिचार्ज कराने का कार्य करेंगे। और वे भी ऐसे पागल मीटर जोन से जहां 500 रुपए का बिल निकल का है, ये मीटर 5,000 रुपए का निकालने का बिल निकालने का कार्य कर रहे। तो भाई ये व्यवस्था किसान के हित में नहीं है। सरकार से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि इन समस्याओं का समाधान करे सरकार और ये जो बिजली के मीटर सरकार लगाने का काम कर रही, इस कानून को वापस लेने का काम करे। पूरे धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो चुके हैं? पिछले 12 दिन से हम लोग यहाँ पर निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे। एसडीएम साहब हमारी बातों को सुनने के लिए हमारे बीच में आए और हमारा निवेदन है एसडीएम साहब से, नहरवाई एक्शन से, एसडीओ नहरवाई से कि वो लोग हमारी समस्या का समाधान करें। हम उनके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बैठे, हम विवाद नहीं चाहते साहब, हम लोग संवाद चाहे। हमारा संवाद हो अधिकारियों के साथ, हमारा संवाद हो उस व्यक्ति के साथ जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। हम नहीं चाहते कि हमारे बात बीच में डीएम साहब आ गए हमारी समस्याओं का सुनने का काम करें। अगर कोई चपड़ासी भी ही इतनी ताकत रखता हो कि वो हमारा पुल बनवा सके, वो हमारे गन्ने का भाव दे सके, वो हमारी फसलों का मुआवजा दे सके, तो भाई उसका स्वागत है, वो आवे, हम लोग उसका स्वागत करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो क्या अभी आपकी समस्याओं का कोई हल निकल पाया है? भाई तक तो कुछ हल निकला नहीं और अगर हल नहीं निकला तो 27 तारीख में हम लोग इसी धरती पर हल चलाने का काम करेंगे। 27 तारीख में किसानों की महापंचायत है और यह महापंचायत होगी इस शासन के मुंह पर तमाचा, इस प्रशासन के मुंह पर तमाचा जो पिछले 12 दिन से दिन रात अपने त्योहारों को छोड़ते हुए किसान यहाँ डटा हुआ, किसानों की अनदेखी करने का काम प्रशासन कर रहा। तो प्रशासन को जागरूक करने के लिए किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा होगा, हजारों की संख्या में इस धरती पर यहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे और सरकार के कान खोलने के काम करेंगे, सरकार की आंख खोलने के काम करेंगे कि गोंगी बहरी सरकार को हम बोलने के लिए अब लोग सड़कों पर उतरने के लिए बेताब हैं। इन लोगों की समस्या इतनी गहरी है, इतनी गंभीर है कि इन्होंने अपना दिवाली तक का त्योहार को जो है स्किप कर दिया है। इन लोगों ने वो त्योहार भी नहीं देखा। इन लोगों की समस्या को आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो सर फिलहाल महापंचायत के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? भाई महापंचायत के बारे में यो कहना है, हमारे लोग इकट्ठे होंगे, किसान बिरादरी इकट्ठी होगी, अपना दुखड़ा रोवेंगे सरकार के सामने, दुखड़ा रोवेंगे इन अधिकारियों के सामने। भाई जो हमारा दुखड़ा है इसका समस्या का समाधान करने का काम करें। अन्य सारे आलाकरण होंगे इस क्षेत्र में। अब बहुत हमने बैठकर शांति के साथ अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर लिया, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन शांति में विश्वास नहीं रखता तो क्रांति लाना भी इस देश के अंदर किसान जाना है मेरे भाई। तो सर अभी आप ये बताइए कि जैसे आपने महारैली की बात की तो उसकी पूरी तैयारी के बारे में बताइए। आखिर कितने लोग उसमें आने वाले हैं, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है सर? भाई क्षेत्र में अब तक हम लोग गए, हमने लोगों को कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर वहां धरना चल रहा। क्षेत्र के किसान पीड़ित हैं, मजदूर वर्ग पीड़ित है बिजली विभाग से। लोग नहीं चाहते कि हमारे घरों के ऊपर ऐसे ही सरकारी मीटर लगने का काम हो जिनकी हम भरपाई नहीं कर सकते। सब पीड़ित हैं समस्याओं से, उन समस्याओं से जो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम करे। उन सब समस्याओं के विरोध में गांव दर गांव से लोग निकल के 27 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे वो हमारा गांव महेशपुर हो, सबीरपुर हो, चंदपुर हो, भगवानपुर हो, टपरी हो, मुस्कीपुर हो, भटपुरा हो, लुकादड़ी हो, सिमलाना हो, जितने भी तमाम गांव हमारे नदी के किनारे के हैं जिनका फसलों का मुआवजा सरकार नहीं दे रही, वे सब पीड़ित किसान यहाँ इकट्ठा होंगे। और आसपास के जैसा हमारा गांव भायला है, हमारा गांव रणखंडी है, गांव नुनाबड़ी है, गांव भनेड़ा है, भनेड़ा खेमचंद है, कुड़ाना है, ये सभी मतलब इस क्षेत्र के लोग किसानों की समस्याओं को लेकर एकजुट होने के लिए इस धरती पर पहुंचेंगे। लगभग हमारा अनुमान है कि सैकड़ों गांव के किसान 27 तारीख की महापंचायत में हस्तक्षेप करने का कार्य इस धरती पर करने जा रहे हैं।